हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी सुबह की जो ठाकुर सेवा है वो हो गई और अब मैं श्यामा शाम के लिए माखन तैयार कर रही हूँ। तो अभी माखन निकाल के और आटा मैंने परात में साथ के साथ डाल के रखा हुआ है, क्योंकि जैसे मक्खन निकालती हूँ ना तो आगे से उंगलियाँ चिकनी हो जाती हैं घी में। तो मैं इसी तरह से 2-3 दिन में एक दिन मक्खन बनता है तो उस दिन ऐसे ही करती हूँ कि सारी तैयारी पहले से करके रख लेती हूँ, आटा लगाने के लिए पानी वगैरह सब तैयार करके और फिर मक्खन निकालना शुरू करती हूँ। तो अब एक कटोरी में तो अलग से मक्खन डालूँगी जो लाला को माखन मिश्री का अभी भोग लगेगा, और फिर बाकी का एक बड़े कटोरे में निकाल दूँगी, क्योंकि अगर सारे मक्खन का मैं अभी भोग लगा दूँ तो फिर लाला को रोटी जो का भोग लगता है उसमें भी तो मक्खन चाहिए होता है, और एक बार जब भोग लग जाता है तो भोग लगाई हुई चीज़ का हम दोबारा भोग नहीं लगा सकते। सेम उसी तरह से जैसे हमने थाली में रोटी रखी और वो रोटी हमने खा ली तो इसका मतलब हमारी रोटी में थाली नहीं है, तो भगवान भाव से खाते हैं, तो भाव से भगवान उसको ग्रहण कर चुके होते हैं, तो यानी अब उसमें नहीं है। तो इसीलिए मैं एक कटोरी में अलग से निकाल के एक कटोरी माखन और फिर प्लेट में रख के साथ में मिश्री तुलसी दल डाल के और ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। तो वही ये होता है क्या। और अब की बार तो मैंने ये 5 दिन में आज मक्खन तैयार किया है, क्योंकि मलाई जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तब जमाती हूँ। अब रोज़ रोज़ जमाओ तो वो बिल्कुल ही थोड़ा सा मक्खन निकलेगा और काम फालतू का फैल जाता है। तो मैं तो कई दिन का, कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये तो हो गया है और अब मैं लगा लेती हूँ आटा। सब्जी मैंने बना दी है और सब्जी बनाई है मैंने उबले हुए आलू की। तो सब्जी तैयार हो गई है और अब आटा लगा के और फिर लाला को माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। मशीन मैंने लगाई हुई है क्योंकि आज कपड़े भी धोने, बहुत सारे कपड़े मैले हो चुके हैं। तो अब ये है कि सासू माँ की और विशाल के पापा जी की, इन दो की रोटी मैं पहले बनाऊंगी, और लाला को तो जैसे अभी माखन मिश्री का भोग लगेगा तो कुछ देर बाद फिर रोटी बना के और सब्जी रोटी का भोग लगाऊंगी। दोनों बच्चों ने भी ऐसे ही बोला कि अभी भूख नहीं है, तो मुझे ये है कि एक बार इन दोनों के लिए बना देती हूँ, ये दोनों माँ बेटा खा लेंगे और मैं फिर बाद में कपड़े वपड़े धो के सुखा के आराम से बना के अपने श्याम सुंदर को भोग लगाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी और खुद प्रसाद पाऊंगी। तो भाई सुबह सुबह ना काम तो बहुत सारे हो जाते हैं, और कपड़े कभी कभी तो मैं दिन में मशीन लगाती हूँ 1:30-2 बजे, किसी किसी दिन ये होता है कि 10 बजे लगा देती हूँ, 9 बजे लगा देती हूँ, जैसा भी होता है वैसे एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर माखन निकालने से पहले फिर मशीन लगा के आई थी कि आटा वगैरह लगाऊंगी ना, तब तक एक बार के कपड़े धुल के तैयार हो जाएंगे और फिर बाकी मैं बाद में कर लूँगी। और ये जो अब टाइम है ना, ये 2:30 बजे के बाद का है, क्योंकि मैं 2:30 बजे अपने श्यामा शाम को शयन कराती हूँ। तो अभी श्यामा शाम को शयन करा के और मैं छत पे आई हूँ। 11 बजे तक सारे कपड़े धुल गए थे, छत पे सुखा दिए थे। तो अब 2:30 बजे के बाद का ये टाइम है, लगभग 2:35 या 2:40 इतना टाइम होगा। तो सारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं, क्योंकि धूप भी तेज़ है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। और मशीन में ड्राई करने के बाद तो ये होता है कि भाई धूप ना भी हो ना तो इतनी तेज़ हवा में वैसे ही सूख जाएं, लेकिन धूप भी है और हवा तो आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ चल रही है। कपड़े जो है संभालने भी मुश्किल हो रहे हैं। बिल्कुल चटकनी एक हटाती हूँ तो उस कपड़े को बिल्कुल पहले हाथ में लेती हूँ, नहीं तो वो नीचे ही गिर जाएगा। अभी कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे अब आज तो तेज़ हवा चल रही है तो कपड़े की यहाँ पर तय लग नहीं सकती है। नहीं तो मेरा ऐसा होता है जब हवा नहीं चल रही होती है ना, तो जो मोटे मोटे जैसे स्वेटर हैं, बेडशीट हैं, शॉल हैं, इन कपड़ों की मैं यहीं पे तय लगा के और जिस टोकरी में मैं अभी कपड़े रख रही हूँ ना,
इसमें तय लगा के ले जाती हूँ नीचे, और फिर ले जाके नीचे फटाफट उनको सेट कर देती हूँ। तो यहाँ थोड़ी धूप भी लग जाती है और काम भी हो जाता है। लेकिन आज इतनी हवा तेज़ है कि यहाँ तो कपड़े उतारना ही मुश्किल हो रहा है। बस इनको तो भर के टोकरे में और ले जाऊंगी नीचे। नीचे ले जाकर ही तय लगाऊंगी, और जो प्रेस करने के हैं उनको फिर अलग करूंगी। आज इसमें प्रेस के भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 3-4 सूट तो मेरे हैं और 5 से 6 कुर्ते पजामे विशाल के पापा जी के हैं, तो काफ़ी हो जाएंगे। बच्चों के तो ये है टी शर्ट लोवर वगैरह होते हैं, इन पे ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोवर होते हैं जिन पे मतलब 2-4 बार पहन लेते हैं, तब एक आध बार उन पर प्रेस मार देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर काम चल जाता है। और अब तो गर्म बेडशीट वगैरह बिछाने का भी टाइम नहीं रहा है, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। ये सिर्फ एक सासू माँ के जो है ये गर्म वाली बेडशीट बची हुई थी, वो भी मैंने उतार ली है, दूसरे कॉटन की बिछा दी कि अब ज़रूरत नहीं है। हमारी तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही धो धा के एक तरफ कर दी थी, कॉटन की बिछा रही हूँ काफ़ी टाइम से। लेकिन उनका ये ना बड़ी बुजुर्ग है, तो बड़े बूढ़ों को थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लगती है, तो उनकी अभी तक मैं बिछाती थी गर्म वाली, आज उनकी भी मैंने धो दी है। जूते वगैरह भी धोए थे मैंने 2 जोड़ी, तो ये सारे कपड़े मैंने उतार लिए हैं। तो चलिए अब इनको लेके नीचे चले लेते हैं। और अब मैं नीचे आई तो देखिए मेरी शामा शाम सैन कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं सोते हुए भी। और मैं अब इनकी लगाऊंगी तय, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं थोड़ा सा भी आलस कर जाऊंगी ना कि चलो रख देती हूँ 5 मिनट में 10 मिनट में करूँगी, यकीन मानिए मुझे औरों का तो नहीं पता, पर उसमें फिर ऐसा होता है वो या तो फिर बिल्कुल ही शाम को सोते टाइम हो पाएगा या अगला दिन आ जाएगा। और जैसे अभी मैं टोकरे में भर के लाई हूँ कपड़े, अभी तय लग जाएगी तो वो सिलवटें नहीं हुई है इसमें, क्योंकि अभी तुरंत डाल के लाई हूँ। और अगर इनको रखे रहे घंटा 2 घंटा, तो फिर जो कपड़े हैं इसमें उनमें काफ़ी सारी सिलवटें आ जाएंगी, वो फिर पहने हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे। और आज तो जो शॉल वगैरह है वो भी कई थे, सासू माँ का भी मेरा भी, ये सब मैंने अपने धोए हैं। तो वही लगा देती हूँ इनको तय लगा के, और फिर इनको सेट करूँगी। पूरा दिन जिस दिन मशीन लगती है ना, उस दिन तो पता ही नहीं चलता कि भाई कब सुबह हुई कब शाम होगी, क्योंकि जो मेरे डेली के काम हैं वो तो करने ही करने हैं। जिस दिन कपड़े धोने हैं, प्रेस करनी है, ये सब काम फिर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। चलो भाई प्रेस के कपड़े देखो एक साइड करती जा रही हूँ, क्योंकि कुर्ते पजामे तो मैं हाथ पे ले आई थी, और मेरे जो सूट थे वो मैंने इस टोकरे में डाले थे। और अब आ गई हमारी पोती रिया। रिया ने सबसे पहले आके शामा शाम को देखा है कि हाँ शामा शाम तो सोए हुए हैं। फिर पूछ रही है दादी आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा बेटा मैं कपड़े हैं इनकी तय लगा रही हूँ। कहती मैं आपकी हेल्प करूँ, मैंने कहा नहीं आप छोटे हो, मैं खुद ही कर लूँगी, जब आप बड़े हो जाओ तब करना। लेकिन बच्चे तो फिर भाई बच्चे होते हैं। तो कभी कह रही मैं इस टोकरे को उठा लूँ दादी, मैंने कहा ना बेटा ये भारी है, इसमें कपड़े हैं, पेट दर्द हो जाएगा। फिर कहती अच्छा जब ये खाली हो जाएगा ना तब मैं इसको उठाऊँगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, खाली को तो उठा लेना, खाली में तो कोई वज़न नहीं है, लेकिन अभी तो इसमें कपड़े हैं वज़न है, अभी मत उठाना। तो ये देखिए भाई सुबह लगी थी मैं, और ये टाइम हो गया है अब लगभग 3 बज चुके हैं, क्योंकि कपड़े उतारने गई थी फिर लाई हूँ तय लगा रही हूँ, तो करते करते 3 बज गए हैं। और अब कपड़े समेट के फिर बैठूँगी, थोड़ी सी देर बुनाई का काम करूँगी। एक वीडियो भी मुझे तैयार करनी है नीटिंग की। तो नीटिंग का तो ये होता है भाई उसमें टाइम लगता है वीडियो बनाने में, और ब्लॉग वीडियो भी आज मैंने ये काफ़ी दिनों के बाद अपना रूटीन आप सबके साथ शेयर किया है। क्योंकि रूटीन ये लगा लो कि सितंबर में जो है 10-11 सितंबर से पहले तो मेरे डेली रूटीन आ रहे थे, और उसके बाद मेरे डेली रूटीन बहुत कम आए हैं, बहुत कम। कुछ बहनों के तो कमेंट्स आते हैं कि अरे कहाँ चले जाते हो आप, वीडियो ही नहीं आ पाती हैं। लेकिन क्या करो, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, रूटीन शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो बहनों आज बड़े दिनों के बाद आप सबसे रूटीन के साथ मिली हूँ। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और एक ये भी है कि भाई जो बुनाई की वीडियो बनानी होती हैं, जो बिजनेस किया हुआ है ऊन की, ज्वेलरी की, ऊन की वीडियो बनानी होती हैं, तो काफ़ी टाइम उनमें निकल जाता है, ऐसे करके भी काम नहीं हो पाता है। तो वही आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।